आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज जालना, सच्चाई की तलाश। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल बासित इशाअती। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ जालना। आइए नाजरीन, डालते हैं भारत की कुछ बड़ी अहम खबरों पर नज़र। जी हाँ नाजरीन, भारत की बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर ये सामने आई है कि उम्मीद की नई किरण कोरोना को लेकर जाग उठी है। 28,000 रुपये में कोरोना का इलाज अब होगा। जी हाँ, एक खबर सामने आई है कि जैन इंटरनेशनल ने हैदराबाद में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। ऑक्सीजन, माहिरीन, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, अद्वियात के साथ तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी का भी ऐलान किया है। कोरोना बहरान ने तमाम शोबों को मुतासिर किया है। एक तरफ अपनों का साथ छूट रहा है, दूसरी तरफ कारपोरेट व खानगी हॉस्पिटल्स की लूट मार जारी है। सरकारी हॉस्पिटल्स पर भरोसा करने अवाम तैयार नहीं है। खानगी व कारपोरेट हॉस्पिटल्स ने कोरोना इलाज को इतना महंगा बना दिया है कि अवाम इलाज से पहले मरने की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि खानगी हॉस्पिटल्स लाखों रुपए का बिल वसूल कर रहे हैं। इलाज के दौरान किसी की मौत वाक़ई हो रही है तो बाकी बकाया जात अदायगी की तक नाश देने से भी इनकार किया जा रहा है। इस तरह की संगीन सूरत हाल में एक रज़ाकाराना तंजीम जो अतियात पर तालीम और तिब्बी शोबों में काम करती है, जैन इंटरनेशनल हैदराबाद, इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और 28,000 रुपये में कोरोना का एक इलाज का एक पेशकश इन्होंने तैयार की है। इन्हें हम ग्लोबल न्यूज़ जालना के माध्यम से मुबारकबादी पेश करते हैं। और जो लोग वहाँ के हैं, जो इलाज करना चाहते हैं, गरीब तबके के हैं, तो मैं कहता हूँ कि अब सरकारी में जाने के बजाय ऐसे ही जगहों पर इलाज किया जाए। जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे खैर ख्वाह हैं, उन्हीं के पास अब इलाज किया जाए। नाज़रीन, 5 बड़ी खबरों में भूमि पूजन को लेकर नाज़रीन बड़ी खबरों में भूमि पूजन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि भूमि पूजन कांग्रेस की हिंदुत्व पॉलिसी पर सीनियर मुस्लिम लीडरान खामोश है, मगर टीएन प्रतापन ने पार्टी की गिरफ्त की। जी हाँ, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट टीएन प्रतापन ने राम मंदिर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दिए बयान पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर सोनिया गांधी को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सख्त गिर मजहबी कौम परस्ती के बाद नहीं चल सकती है। कांग्रेस के दूसरे लीडर इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी के सीनियर मुस्लिम लीडरान खामोश है। अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद के रहमान खान कांग्रेस के सफ़े अव्वल के लीडर हैं, लेकिन इस मसले पर उनकी ज़ुबानें खामोश है और ये लोग बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। खैर, सही बात है, क्योंकि इनके पार्टी के ज़माने भी, इनके दौरे इक़्तिदार में ही बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और अब बीजेपी की सरकार आई है और बाबरी मस्जिद को जो है राम मंदिर की वहाँ पर तामीर कराई जा रही है। तो खैर, जो कुछ है इन कांग्रेस वालों का ही किया जा रहा है, तो इन्हें अब नाक नहीं है जनता के सामने आने के लिए और बोलने के लिए अब इनके पास जुबान भी नहीं है। तो बेचारे क्या कर सकते हैं, खामोशी के अलावा इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नाजरीन, बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद मुकद्दमे में कोई लापरवाही नहीं बरती है। मोहम्मद सुलेमान, रुकने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ICJ में खुद नहीं जा सकता। अगर कुवैत हुकूमत खुद जाना चाहे तो जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद मुकद्दमे में कोई लापरवाही नहीं बरती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुवैत हुकूमत के लॉ ऑफिसर का एक खत बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये गुजारिश की थी कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इजाजत दे दे तो बाबरी मस्जिद के मुकद्दमे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उन्हें जवाब दिया जा चुका है। कानपुर में इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान ने इस पर मजीद वजाहत की है। बाबरी मस्जिद मुकद्दमे के ताल्लुक से मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि बाबरी मस्जिद के मुकद्दमे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पैरवी की है। उन्होंने कहा कि इस पैरवी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को मिसमार करके नहीं बनाया गया। ये भी
ये भी तस्लीम किया है कि 1949 में वहाँ मौजूद वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई थी ये भी गैर कानूनी अमल था, एक बड़ा जुर्म है। और 1992 में मस्जिद को शहीद किया गया, ये भी एक संगीन जुर्म तस्लीम किया है। वही ये भी तस्लीम किया है कि 1949 तक मस्जिद में नमाज अदा होती रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बावजूद कोर्ट ने सही फैसला न करते हुए उन्हें मुजरिमों को ज़मीन दे दी जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। इसी सूरत में कुवैत हुकूमत के लॉ ऑफिसर का यह कहना है कि बाबरी मस्जिद की पैरवी सही ढंग से नहीं हुई है। यह खत उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर को लिखा था, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया जा चुका है। मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद जब एक बार बन जाती है तो वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। कोई भी मुसलमान अपनी ज़ाती हैसियत से अगर कुछ करना चाहता है तो उसको अपना इख्तियार है। इस बयान के बाद से मुसलमानों में एक तशवीश और बेचैनी भी देखी जा रही है। साथ ही बाबरी मस्जिद को दोबारा हासिल करने की एक उम्मीद की किरणें भी अब जिंदा होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, सब्र कीजिए, सब्र का मुजाहिरा कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और ये तस्लीम कीजिए कि ये समझ लीजिए कि बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। आप समझिए, अपने नस्लों को समझाइए और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को समझाइए कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह रहेगी। यकीनन बाबरी मस्जिद के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई और गैर मुनसिफाना जो फैसले दिए जा रहे हैं उससे बड़ा दुख हो रहा है और दिल बड़ा उदास नज़र आ रहा है। नाज़रीन, बड़ी ख़बरों में एक बड़ी ख़बर ये भी सामने आई है कि जिस वक्त से राम मंदिर का शिलान्यास करवाया गया और भूमि पूजन करवाया गया उस वक्त से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं। हिंदुत्व की बुनियाद रखी गई मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐसा बयान दिया है। बुध के रोज़ अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर लोकसभा रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने बाबरी मस्जिद को याद किया और 1528 में मस्जिद की बुनियाद मुग़ल बादशाह बाबर ने अयोध्या में रखी थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 में शहीद करा दिया गया। और अवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबरी मस्जिद थी और होगी। उन्होंने वज़ीर आज़म के मजहबी प्रोग्राम में शामिल होने पर सवाल उठाया और ये भी कहा कि उन्होंने अपने हलफ बर्दारी की खिलाफ वर्जी की है। अवैसी ने यह भी कहा कि आज हिंदुत्व की बुनियाद रखी गई है। मोदी की जज्बाती वाले बयान पर अवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि जज्बाती हम भी है क्योंकि हमारे सारे सबूत माने गए हैं। कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। 1949 तक नमाज होती रही। मस्जिद की शहादत गैर कानूनी और जुर्म है। राम नमोदार नहीं हुए। इन तमाम बातों को तस्लीम करने के बावजूद ज़मीन मंदिर के लिए दे दी गई। आज पूरी दुनिया इसको देख रही है और सबूतों के बावजूद मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं दी गई, बल्कि जो फरीक सबूत पेश करने में नाकाम रहा उसे आस्था की बुनियाद पर हवाले कर दी गई। पूरी दुनिया इस पर हैरत ज़दा है और हैरत का इजहार कर रही है। और असदुद्दीन अवैसी के बयान पर जो दलाल वसीम रिजवी है, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी, जो कभी हज़रत आयशा पर फिल्म बनाता है तो कभी नबी के ख़िलाफ़ बोलता है तो कभी सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है और मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें करता रहता है और पहले से ही ये बदनामी ज़माना है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। सबको मालूम है कि ये किस तरीके से वसीम रिजवी दलाल मक्कार बदनाम ज़माना है। उसने ये बयान दिया है कि मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने वाले अवैसी के आबाओ अजदाद थे, उसके परिवार वाले थे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के राम मंदिर से मुताल्लिक बयान पर शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने पलटवार किया है। रिजवी ने कहा है कि अवैसी को अब मंदिर मस्जिद तनाज़े पर खामोश रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में मंदिर को मिसमार करके वहाँ मस्जिद बनाई वो अवैसी के आबा व अजदाद थे। अब अवैसी को हिंदुस्तान के मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। अवैसी का ये बयान था कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। तो इसी पर वसीम रिजवी ने ऐसा पलटवार किया है। खैर, वसीम रिजवी कुछ भी कहे, वो दलाल है, वो मक्कार है, वो चाटुकार है, वो हमेशा हुकूमत की दलाली करने में लगा हुआ रहता है। हुकूमत की गलतियों को छुपाने के लिए इस तरीके के बयानात वसीम रिजवी देता रहता है। वो कुछ भी कहे, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम यही कहेंगे कि मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मुसलमानों से अपील करेंगे कि जो भी होता है भले के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। फिर से हम वो मंजर नहीं देखना चाहते कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था
तो कई बच्चे जो है यतीम हो गए थे, कई लोग घर से बेघर हो गए थे, और कई ख़वातीन बेवा हो गई थी, और कई माएँ जो है विधवा हो गई थी, और बहुत नुकसानात उस वक्त हुए थे, और बहुत बुरे देश के हालात उस वक्त हुए थे। वो हालात हम फिर से नहीं देखना चाहते, तो इसलिए हम कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए सब्र का मुजाहरा कीजिए। सबसे बेहतर जो है फ़ैसले अल्लाह करने वाला है, सबसे बेहतरीन चाल अल्लाह चलने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दुश्मन चाहे कितने चाले चल ले और दुश्मन चाहे कितनी साजिशें बना ले, लेकिन सबसे बेहतर चाल और सबसे बेहतर साजिशें और सबसे बेहतर प्लानिंग करने वाला कौन है? वो अल्लाह है। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, और इंशाअल्लाह एक इनकलाब ज़रूर आएगा। और हमने अगर मुअर्रिख इस कलम का इंतज़ार कर रहा है कि बाबरी मस्जिद फिर से तामीर होगी, और इंशाअल्लाह एक दिन मुअर्रिख के उस कलम का इंतज़ार ख़त्म होगा और फिर से बाबरी मस्जिद तामीर होगी। लेकिन हमें सब्र करने की ज़रूरत है, और मज़ीद बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, और आखिर में ये अपील करूँगा कि हमारा अपना चैनल ग्लोबल न्यूज़ जालना एक गैर मुनाफी बख्श इदारा है, तो स्क्रीन पर ग्लोबल न्यूज़ जालना का बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह दिया जा रहा है। अकाउंट नंबर आप हासिल कर ले, और ग्लोबल न्यूज़ जालना की आप मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर मदद करें, क्योंकि एक बेसरो सामानी के आलम में ये चैनल शुरू किया गया है, और ये चैनल आप ही का काम कर रहा है, आप ही के लिए आवाज़ उठा रहा है। अभी तक हम ये समझते थे कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, मदरसा बनाना सवाब का काम है, सदका करना सवाब का काम है। हाँ, यकीनन ये भी सवाब का काम है, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है, जो जनता के भलाई के लिए किया जा रहा है, जो जनता को सच्चाई से वाबस्ता कराने के लिए किया जा रहा है, यकीनन वो भी एक अच्छा काम है, और हमारा चैनल यही काम कर रहा है। इसीलिए अपील करेंगे कि हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कॉल करके भी आप राबिता कर सकते हैं और हमें ताउन कर सकते हैं। धन्यवाद।